Assalamualaikum everyone. I hope you all doing good. This is me Anam Fatima and welcome back to my channel after ages. लें जी आप रोलें बेटा, मामा को वीडियो मत रिकॉर्ड करने देना, वॉइस ओवर ना रिकॉर्ड करने देना। ये तीसरी बार मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये उठ पड़ती है। एनीवेज़, सबसे पहले उठ के मैं इसका पानी गर्म करती हूँ, बॉईल करके इसकी बॉटल और फीडिंग बॉटल जो है वो सेट वेट करके रख देती हूँ, ताकि ये अगर रोए तो मैं फ़ौरन से जो है वो इसका फार्मूला मिल्क तैयार कर सकूँ। उसके बाद मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में आज अंडा कगीना टाइप कुछ खाने को दिल कर रहा था, तो इसमें जो है वो कगीने की कुछ चीज़ें, खैर सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही थी थोड़ा सा कगीना वाला फ्लेवर देने के लिए। प्याज ब्राउन हो रहे थे और साथ ही मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें और टमाटर ऐड कर दिए, इसको थोड़ा सा सौते कर लिया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, नमक ऐड कर रही थी। लाल मिर्च मैंने नहीं डाली क्योंकि मैंने हरी मिर्च ऐड की थी तो वो फिर ज़्यादा स्पाइस हो जाता है तो खाया नहीं जाता। उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड की है और 4 अंडे ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हमारा अंडा कगीना तो खैर नहीं कह सकती मैं, अंडा विद शिमला मिर्च रेडी हो गई है। उसके बाद मैं रोटियां बनाऊंगी, 3 रोटियां बनाऊंगी जो कि हम लोग 1.5 करके खाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। अच्छा, वीक में ऐसा होता है कि 1 या 2 बार मैं पराठा बनाने के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करती हूँ, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार पराठा खाने को दिल कर रहा होता है, तो मैं उसके लिए काफ़ी मेहनत करके एक मज़ेदार सा पराठा बनाती हूँ। तो उसके बाद जनाब बर्तन धोएंगे। अच्छे खासे बर्तन बिखरे हुए थे। ये जो साइड पे बर्तन आप देख रहे हैं ये धोने वाली नहीं है, ये धुले हुए हैं। अभी मेरे पास जो है वो बर्तनों वाली टोकरी नहीं थी, अभी वो लानी है बिकॉज़ हमने अभी रिसेंट ही शिफ्ट किया है। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं और कुछ हो जाएंगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो इसके बाद जो है वो कुछ बेडशीट थी धोने वाली और बेबी के कुछ छोटे कपड़े थे, ब्लैंकेट था, तो वो मैं मशीन में डाल रही थी ताकि बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो सनलाइट थी आज, तो मैंने सोचा कि इसके कपड़े जो है वो धो लिए जाएं। और अभी मैं कपड़े मशीन में डाल ही रही थी तो मैडम की रोने की आवाज़ आ गई और मुझे फिर जल्दी से आना पड़ा। खैर कुछ कपड़े पहले से धुले पड़े थे जिनको मैंने अभी सनलाइट में नहीं डाला था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो जैसे ही सनलाइट आई तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े डाल दूँ ताकि सूख जाएँ, और ऐसे ही बस मूड किया नीचे देखने को। तो 5th फ्लोर से नीचे देखने का अपना ही कुछ मज़ा है, क्योंकि आज तो सनलाइट थी तो टेरेस में खड़ा हुआ जा रहा था, लेकिन जिस दिन अच्छे खासे बादल होते हैं और ठंडी तेज़ हवा चल रही होती है तो टेरेस में बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जाता। खैर उसके बाद मैंने सफाई करनी शुरू कर दी क्योंकि बेबी अभी सो रही थी, लेकिन जब अम्मियों ने काम करना होता है तो बच्चे फ़ौरन उठ जाते हैं। इसी तरह से इसने भी किया। मैं जैसे ही सफाई करने लगी और ये फ़ौरन उठ के रोने लग गई और मुझे इसको थोड़ा सा नर्स करना पड़ा, इसको काम डाउन करना पड़ा। और हमने घर में कार सीट रखी हुई है बिकॉज़ ये गोद की इसको आदत पड़ी हुई है, तो इसको कार सीट में डाल के तो बड़े आराम से ये सो जाती है। इसको झूले मिलते रहते हैं, इसको हिलाते रहते हैं तो ये सो जाती है। बस अभी सनसेट होने ही वाला है और मुझे जो है वो बेबी के कपड़े कुछ असेंबल करके अच्छे से रखने थे क्योंकि हमने अभी शिफ्ट किया ही था। कुछ चीज़ें रखने वाली हैं, कुछ रख ली थी, और सबसे पहले जो है मैंने इसके कपड़े रखने थे क्योंकि फिर ढूंढने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं इसके कपड़े तय करके अच्छे से असेंबल करके रख रही थी। जो छोटे हो गए थे वो वापस रख रही थी बैग में। और हमने रिसेंट ही इसके कपड़े कुछ नए लिए थे बिकॉज़ जो पुराने थे वो छोटे हो गए थे, न्यू बॉर्न वाले, तो इसीलिए जो छोटे थे वो मैं वापस रख रही थी और जो नए वाले थे वो उनको अच्छे से जो है वो असेंबल करके रख रही थी अलमारी में, ताकि मुझे ढूंढने में और इसको जब फ़ौरन से चेंज करना होता है तो फिर उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता कि इसको क्या पहनाना है क्या नहीं। बाहर अब बस सनसेट हो ही रहा था तो मैंने सोचा कि अब कुछ देर बाहर चलते हैं, बाहर थोड़ा सा सनसेट एंजॉय करते हैं और थोड़ी सी ठंडी हवा लेते हैं। ठंडी हवा वैसे लेने वाली नहीं होती, लेकिन सनसेट मुझे बहुत पसंद है, तो सनसेट देखने के लिए मैं लाजमी बाहर जाती हूँ। क्योंकि बिल्कुल वो पहाड़ों के दरमियान जब सूरज, अभी तो बिल्कुल भी बादल उस तरह से नहीं थे जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा सीन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।